देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। यहाँ बैठे लोग घुसपैठी है क्या? यहाँ खड़े लोग क्या घुसपैठी है? नहीं, हम घुसपैठी नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम कई नस्लों से इस मुल्क में हैं। इस मुल्क की सरहद की हिफाजत के लिए अपने सीनों को पेश करने वाले मुसलमान हैं हम। इस मुल्क की खुशहाली के लिए कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं हम। हमको घुसपैठी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले। अरे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद घुसपैठी थे? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मौलाना इस्माइल घुसपैठी थे? क्या असद मदनी घुसपैठी थे? क्या मौलाना सुलेमान सेठ घुसपैठी थे? क्या गुलाम मोहम्मद बिनात वाला क्या घुसपैठी थे? क्या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी घुसपैठी थे? क्या ई अहमद क्या घुसपैठी थे? मौलाना बदरुद्दीन अजमल क्या घुसपैठी है? मौलाना इसरार और हक क्या घुसपैठी है? क्या गुलाम नबी आजाद घुसपैठी है? मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला क्या घुसपैठी है? अब्दुल गनी खान चौधरी क्या घुसपैठी है? बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट थे सिकंदर बख्त। नरेंद्र मोदी बता, क्या सिकंदर बख्त भी घुसपैठी थे? बता नरेंद्र मोदी, क्या मुख्तार अब्बास नकवी भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या शाहनवाज हुसैन भी घुसपैठी है? बता नरेंद्र मोदी, क्या MJ अकबर बीजेपी के क्या वो भी घुसपैठी है? क्या सैयद जफरुल इस्लाम बीजेपी के स्पोर्ट पर्सन क्या ये भी घुसपैठी है? क्या नजमा हिफ्तुल्लाह जो राज्यसभा की चेयरमैन थी क्या वो घुसपैठी है? फखरुद्दीन अली अहमद क्या वो घुसपैठी थे? जाकिर हुसैन क्या वो घुसपैठी थे? असदुद्दीन ओवैसी इतने इलेक्शन जीते, MP बन के पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं, तो क्या ये भी घुसपैठी पार्लियामेंट में घुस गया? अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली के 6 इलेक्शन जीत गया, क्या मैं भी घुसपैठी हूं? कैसी बात, क्या बात? आप खुद गौर करिए। और फिर कहते हैं कि बच्चे पैदा करने वाले नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी के कितने भाई बहन थे? कितने थे? 7। हां, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनको भी आप कहेंगे कुछ? योगी आदित्यनाथ वो भी 7, अमित शाह 6 बहन ये 1 भाई ये भी 7, नरेंद्र मोदी 6, वाह, अशोक सिंघल 7, RSS सरबराह मोहन भागवत 4, आसाम के चीफ मिनिस्टर उनके भी 7। अभी बहुत लंबी फहरिस्त। बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान। फिर कह रहा है, यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैंने सुना कि ये हिंदुस्तान की औरत के मंगलसूत्र को छीन लेंगे। ओहो, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर है? क्या छीनने देंगे? जिस मंगलसूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? अरे क्या समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। सिर्फ बातें नहीं, मंगलसूत्र छीन लेंगे।
अरे बाबा, आप जिस गले में मंगलसूत्र पहनाए थे उसका क्या हुआ? बस इतना ही काफी है, समझ गए ना? आप जैसा कमजोर ये मेरा हिंदू भाई नहीं है, नरेंद्र मोदी। सिर्फ बातें, सिर्फ घुसपैठी बच्चा पैदा करने वाले, लव जिहाद, वो ये। अरे नहीं, अरे ये मुल्क सबका है, सब में मैं मुसलमान भी हूं। ये मुल्क सिर्फ हिंदू का नहीं, ये मुल्क सिर्फ मुसलमान का नहीं, ये मुल्क सिर्फ ईसाई का नहीं, ये मुल्क सिर्फ सिख का नहीं, ये मुल्क सबका है। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, सर पे टोपी पहनने, चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का भी उतना हक है। नरेंद्र मोदी, जितना हिंदुस्तान तेरा है, अकबर ओवैसी का भी उतना है। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं, ना तेरी जागीर है ना मेरी जागीर है। इस मुल्क को हम सब ने सजाया है। हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया, तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथपुरी के मंदिर से सजाया, तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया। तो मुसलमानों ने मक्का मस्जिद से सजाया, तो जामा मस्जिद से सजाया। तो मुसलमानों ने लाल किले से सजाया, तो मुसलमानों ने कुतुब मीनार की बुलंदी से सजाया, तो मुसलमानों ने ताजमहल की खूबसूरती से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है। तो हिंदुस्तान के सिखों ने सुनहरी गुरुद्वारा से सजाया है, पारसियों ने सजाया नहीं, कुछ नहीं, बस बात है तो क्या, एक ही बात, मुसलमान 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 मुसलमान। क्या 370 से बढ़कर कश्मीर का खुसूसी मौक़िफ़ खत्म कर दिया। अरे हमको कश्मीर से भी मोहब्बत रखनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और रहेगा। लेकिन उसके साथ ही साथ कश्मीरियों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। कश्मीरियों के वो कारपेट, वो कालीन की सनत जो तबाह हो गई, उसको दोबारा उठाना चाहिए। कश्मीर का वो डिलीशन सेब जो खत्म हो गया, हम अपने बचपन में कश्मीर का सेब खाते थे, उस सनत को फिर से जिंदा करना, कश्मीर के उस खूबसूरती के जरिए उसके टूरिज्म को बहाल करना, कश्मीर में जो पानी बह रहा है उस पानी से पावर को जनरेट करना, कश्मीरियों को मुलाजमत देना है, कश्मीरियों को जिंदगी में खुशहाली लाना। इसकी बात नहीं, बस 370 कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सांस सिविल कोड, अरे एक्सांस सिविल कोड, अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर हिंदुस्तान का हर शहरी मेरी इस बात को कबूल करेगा, मानेगा और मुतालबा करेगा कि अकबर साहब आपकी बात सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा यूनिफॉर्म जीएसटी की जरूरत है। जीएसटी कहीं 18%, कहीं 16%, कहीं 12%, कहीं 1%, कहीं वो फीसद। परेशान है ताजिर, इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, छोटी सनत बंद हो रही है, सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरत है तो यूनिफॉर्म जीएसटी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड से बढ़कर अगर जरूरत है तो यूनिफॉर्म थिंकिंग की, यूनिफॉर्म
आईसाइट की, यूनिफॉर्मिटी इन गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में, एक्सानियत, एक्सा सिविल कोड, अरे एक्सा सिविल कोड से ज्यादा एक्सा सोच होनी चाहिए, एक्सा समझ होनी चाहिए, एक्सा शऊर होना चाहिए, एक्सा मुल्क की दौलत को बांटना चाहिए, एक्सा ये होना है कि इस मुल्क के नजर में सब बराबर रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।